वेलकम स्टूडेंट्स। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज हमारी 7.3 है। 7.3 भी बोल सकते हो, सेम एज इट इज है हमारी न्यू बुक में भी। ओके, तो न्यू बुक में भी कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं, सभी क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6.3 एक्सरसाइज से। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.1 6.2 की थी, जिसको हमने 7.1 और 7.2 करके ही कराया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 6.3 समझो या फिर 7.3। ये हमारा चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इसमें आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 में या फिर 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। और आपके जो आपको इसके सभी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगा। और इसके अगर एडवांस क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे आईसीएसई वाले लेक्चर को स्विच कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो इस वाले एक्सरसाइज में आपको बेसिकली क्या यूज करना है, परमुटेशन का यूज करना है। और परमुटेशन वाला जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको एनपीआर, ये कब यूज होता है? एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन ये तब यूज होता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तब यूज होगा। अगर रिपीटेशन होगा देन हम सिंपल क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से ही उनको सोल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो आप इसे विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो। एनपीआर का जरूरी नहीं है कि आप कंपलसरी नहीं कि एनपीआर ही यूज करो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। ऐसा ही हमने एग्जांपल भी दिए थे। 1 2 3 आपके पास ये डिजिट्स हैं अप टू 9। इसमें कह रहा है कि आपको 3 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है और इसमें बोल रहा है कि इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट नहीं होगी। देखो इसको आप विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो, यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हो। एनपीआर परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे कि अगर हम देखें इसमें 3 प्लेसेस हैं तो फर्स्ट प्लेस पर आपके पास कितने चांसेस हैं डिजिट पुट करने के? तो हमारे पास 9 में से कोई भी डिजिट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हमने कोई भी एक डिजिट यहाँ पर पुट कर दिया, मींस लेट कर लेते हैं 3 पुट कर दिया हमने यहाँ पर, तो रिमेनिंग डिजिट कितनी बचती हैं? 8। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें समझना है कि ये 9 8 7 कैसे लेने हैं। तो समझ रहे होगे आप सिंपली कि भी 9 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर लेट कर लेते हैं, 3 हमने लेट किया, तो देन हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स कितनी रह जाती है? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है देन यहाँ पर 8 डिजिट रह जाती है, यहाँ पर 7। तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। कितना सिंपल है। 9 8 72 और 72 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा? 7 2 14 4 1 7 7 49 और 0 5 0 4 आंसर। आप इसमें एनपीआर भी यूज करोगे ना, अगर मींस एन की वैल्यू टोटल डिजिट है 9, सेलेक्ट कितनी करनी है उसमें से 3, तो आप इसमें एनपीआर भी यूज कर सकते हो। 9p3 9p3 यूज करोगे तो देखो ऊपर होगा 9 फैक्टोरियल, नीचे होगा 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करोगे ऊपर 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। देन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर 9 8 7 और इंटू में 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल पर लाकर इसको स्टॉप करेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है हमारे पास। कैंसिल कर देंगे तो यही वैल्यू मिलेगी और यही वैल्यू आपको क्या देगी? 504 सिंपली। तो देखो आप इसको विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो एंड यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है इसका। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अगर डिजिट रिपीट ना हो, देखो हमारे पास टोटल डिजिट्स होती कितनी है? हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9। 0 to 9 10 डिजिट्स होती हैं। अब इसमें से आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, सिंपल। तो आप कैसे फॉर्म कर सकते हो? देखो इसमें बाउंडेशंस हैं, इसमें आप फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। कैसे बाउंडेशंस हैं कि अगर हम इसका ये वाला प्लेस देखें, लास्ट मतलब ये आप कह सकते हो फर्स्ट प्लेस देखें, तो इसमें आप अगर ये कह रहा है कि नो डिजिट रिपीटेड, डिजिट रिपीट भी नहीं करनी, तो आप यहाँ पर कितनी डिजिट पुट कर सकते हैं ये बताइए। क्या आप यहाँ पर 10 डिजिट पुट कर सकते हैं? 10 में से कोई भी एनी डिजिट पुट कर सकते हैं? नहीं, आप यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो ये हमारे पास कुछ भी आपने डिजिट ली तभी हमारे पास ये 4 डिजिट का नंबर होगा नहीं, फिर ये 3 डिजिट का नंबर ही होगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस हैं, तो ये बाउंडेशंस ही आपको ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते। 0 छोड़कर आप इनमें से 8 डिजिट में से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हो। फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेट कर लेते भी आपने कोई डिजिट 5 यहाँ पर पुट की, तो अब यहाँ पर जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो कितनी बच जाती हैं? सॉरी यहाँ 9 होगा ना, टोटल 10 डिजिट्स हैं, 9 होगा। अब 9 में से कोई एक डिजिट आपने यहाँ पर पुट की, रिमेनिंग बच जाती है 8, रिमेनिंग 8 डिजिट बचती है। लेकिन ये 0 भी तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो फिर हमारे पास डिजिट अगेन 9 हो जाती है। यही वाली बात आपको समझनी है कि यहाँ पर 9 क्यों आया है। ओके, क्यों आया? क्योंकि जब हम यहाँ पर 0 1 2 3 इनमें से डिजिट सेलेक्ट कर रहे थे, तो आप 0 ले ही नहीं सकते इस प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर। तो आप क्या लोगे? इन 9 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट ले सकते थे, यहाँ पर 9 डिजिट। अब लेट कर लेते हैं भाई, आपने 9 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर सेलेक्ट की जिसको आप रिपीट नहीं कर सकते, तो रिमेनिंग डिजिट्स कितनी बच जाती है 9 में? 8।
लेकिन ये जो 0 है ये तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, इसलिए 9 और 1 8 डिजिट, ओ सॉरी 8 और 1 9 डिजिट यहाँ पर अगेन पुट कर सकते हैं। अब 9 में से एक कम कर देंगे 8 और 8 में से एक और कम करेंगे 7, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर ये केस बन रहा है कुछ इस तरीके का, और इस तरीके के केसेस परमुटेशन के फॉर्मूले से नहीं होते हैं सोल्व, तो इसलिए ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा ये ज्यादा इजी है। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसमें जो भी आंसर आ रहा होगा हमारा, जैसे इसमें आंसर मिलेगा आपको 4 5 3 6, इस टाइप का ये आंसर मिल रहा होगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंपली। क्या होगा इसमें देखो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर सिंपली ये इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन डिजिट्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, आप देखते रहें इसको। जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते हैं ना तो कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे लगता है कि समझ में आ ही नहीं रहे, लेकिन आप उनको देखें, आगे के क्वेश्चंस देखें, आप उनसे मैच करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे, तब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो बस लेक्चर देखते रहिए, आगे हम आपको सभी एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे यहाँ पर थर्ड है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, एंड हमें कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अब ये 3 डिजिट का जो नंबर है वो भी हमें इवन नंबर ही चाहिए। कह रहा है कि इवन नंबर कितने बन सकते हैं, तो आपको यूनिट प्लेस देखना होगा, यूनिट प्लेस ही डिसाइड करता है कि नंबर इवन है ओड। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं या फिर 2 4 6 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, 2 4 एंड 6। यहाँ पर हमारे पास 3 चांसेस हैं, 3 डिजिट को पुट करने के चांसेस है। तो यहाँ पर कितने नंबर के चांस है हमारे पास, 3। तो हम यहाँ पर 3 डिजिट ले सकते हैं, 3 में से कोई भी एक डिजिट। ओके, अब रिपीटेशन अलाउड है नहीं, ये कह रहा है कि नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे से यहाँ पर इन 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट हमने रखी होगी, लेकिन चांसेस 3 डिजिट को रखने के, तो बस हमने 3 रखा, यहाँ पर पुट किया 3। अब इसमें से कोई एक डिजिट अगर आप कम कर दोगे, मान लेते 4 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो बचेंगे कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, एंड यहाँ पर 5 डिजिट्स। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 5 इंटू 6 इंटू 3, 5 6 30 और 30 3 कितना होगा 90। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, सिंपल 90 आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा, 5 6 30 और 3 3 9 मिलेगा आपको। यहाँ पर देखो 6 डिजिट है, कितने डिजिट है, ये 6 डिजिट है, इसमें हमने मिस भी कर दिया, देखो इसमें एक एक्स्ट्रा ले लिया 5 तो है ही नहीं इसमें। अगर हम डिजिट्स देखें तो इसमें 5 नहीं है, देखो इसमें 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 1 2 3 4 6 एंड 7 है ओनली, और इसमें से हम पुट क्या कर सकते हैं, 2 4 6, 3 में से कोई भी डिजिट रखेंगे, देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो अगर आपने लेट कर लेते 4 यहाँ पर पुट किया तो देन आपको 5 डिजिट्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर 5 का चांस है, फिर यहाँ पर 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 5 20 23 60, कितना आंसर होगा इसका, 60 आंसर होगा, सिंपल। ये करना था थर्ड में। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में बोल रहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 4 5। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। देखो सबसे पहले अगर हम इसमें टोटल बनाएं कि भी कितनी डिजिट्स बन सकती हैं और उसमें से कितनी इवन होंगी, अगर ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। तो कितने नंबर्स बन सकते हैं 4 डिजिट के, कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 5 4 3 2, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 5 4 20 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर होगा। तो 120 टोटल डिजिट्स बनाई जा सकती हैं अगर डिजिट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और अगर रिपीटेशन अलाउड है, इसके सेकंड पार्ट, सॉरी, अगर आपको सिर्फ इवन नंबर चाहिए कि हाउ मेनी ऑफ देम दीज विल बी इवन, इवन के लिए क्या बाउंडेशंस हो जाती हैं कि भी यूनिट प्लेस देखते हैं हम। 4 डिजिट का इवन नंबर के लिए आपको यूनिट प्लेस देखना होगा, यूनिट प्लेस पर आप 2 पुट कर सकते हैं एंड 4। तो हमारे पास सिर्फ क्या है, 2 डिजिट को ही पुट करने के चांसेस हैं। अब उसमें से एक डिजिट कम कर दें तो कितनी डिजिट बच जाती है, 4। भाई लेट कर लेते हैं, हमने 2 यहाँ पर पुट कर लिया तो बचा हमारे पास 4। तो डिजिट्स कितनी रिमेनिंग रह गई, 1 2 2 3 4। ओके, 1 3 4 5, 4 डिजिट्स रह गई। तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। कुछ इस टाइप से आपको समझना है इसको अच्छे से। मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 2 12, 12 4 48। तो इसका आंसर कितना होगा, सिंपली 48 आंसर हो जाएगा। ये था फोर्थ क्वेश्चन, इसका सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगेन देखें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और भी अच्छे से समझना है तो आईसीएससी वाला लेक्चर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है। लिंक नहीं मिल रहा है आपको किसी का भी तो आप कमेंट करके डायरेक्ट हमसे ले सकते हैं लिंक को, आपको व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन
वन पोजीशन, मीन्स यही है इसका कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा इसमें। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो आपको 8 में से कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन। देन अगर हमारे पास चांसेस हैं, देखो यहाँ पर चेयरमैन की प्लेस पर 8 सीट ले लेते हैं, देन रिमेनिंग बचते हैं 7 सीट्स। तो आप क्या करोगे, 8 7 56, तो हमारे पास 56 चांसेस है कि हम क्या करें, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करें। सिंपल, फिफ्थ हो गया। सिक्स में आपको एन फाइंड करना है, इसको देखो सॉल्यूशन क्या होगा, n-1 और ये p3 और रेशियो का मीन्स है डिवाइड में np4 और इक्वल टू 1/9। कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है npr का, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है n-1, n-1 फैक्टोरियल होगा डिवाइड में n वैल्यू क्या है n-1 और -3 n-r फैक्टोरियल ये होगा, फिर डिवाइड में n फैक्टोरियल और फिर यहाँ पर ये n-4 फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप से इक्वल टू 1/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, आप इस n को इधर लेके आ सकते हैं और ये जो नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर, तो आप n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पर ये n-4 फैक्टोरियल ये कर सकते हो, डिवाइडेड बाय n- ये माइनस माइनस कितना होगा 4 -4 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर ये कितना होगा n फैक्टोरियल सिंपली। ओके, अब देखो ये n-4 से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। अब इसमें से किसको जनरेट किया जा सकता है बताओ, n से n-1 बना सकते हैं या फिर n-1 से n फॉर्म कर सकते हैं। तो हमेशा बड़े फैक्टोरियल से छोटी फैक्टोरियल बना सकते हैं। n और n-1 से कौन ग्रेटर होगा, n और n-1 में ग्रेटर होगा n, क्यों ऐड कर लेते भाई n 10 है, देन n-1 कितना होगा मींस 10-1 कितना होगा 9। तो सिंपल ही छोटी वैल्यू है ऊपर वाली, तो नीचे वाली से ऊपर वाली वैल्यू फॉर्म की जा सकती है कैसे, क्योंकि अगर इनसे सोल्व करेंगे तो n-1, क्योंकि एक एक कम करते हैं भाई, अगर हमारे पास 8 फैक्टोरियल है तो इसमें क्या कर रहे हैं 8, फिर 8 में 1 कम कर रहे हैं 7, 7 में 1 कम कर रहे हैं 6 एंड सो ऑन। ऐसे इनमें भी होगा हमारे पास। n फैक्टोरियल को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, n-1 n-2, लेकिन हम n-2 n-3 पर जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम इसको n-1 फैक्टोरियल पर ही स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आप n-1 फैक्टोरियल से n-1 ऊपर जो फैक्टोरियल फॉर्म हो रहा है वो कैंसिल होगा। तो हम हमेशा अगर ऐसा केसेस आ रहे हैं जिसको हम सोल्व भी नहीं कर पा रहे भाई, अगर हमें n की वैल्यू नहीं मालूम तो हम इसको n-1 n-2 एंड सो ऑन में इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। जब हमारी n की वैल्यू डिसाइड होगी तभी ये फिनिश होगा। तो बस हम इसको कहाँ पर स्टॉप करेंगे, अगर जनरल फॉर्म है जहां पर हमें दूसरी वैल्यू गिवन की होगी इसी के रेस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 9, तो 6th क्वेश्चन हो गया n की वैल्यू 9 होगी। सिंपल हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। तो ऐसे ही एडवांस क्वेश्चन हमारे आईसीएससी वाले लेक्चर में उसको देख सकते हो आप। आर, इसमें आर फाइंड करना है और आपको गिवन क्या है फर्स्ट पार्ट में 5pr किसके इक्वल ट्वाइस ऑफ 6pr-1। ये सिंपल है, कैसे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल, आपको r की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल होगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस r। जब हम माइनस r करेंगे देखो तो यहाँ पर माइनस साइन अंदर एंटर करेगा प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान से करना आपको, क्यों, क्योंकि 6 माइनस r क्या है हमारे पास r-1 है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको, ये मिलता है 6 माइनस r प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस 1 7 मिलेगा। यहाँ पर तो आ रहा है 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर ये 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ 6 को देखो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जिससे कि 5 से 5 को कैंसिल कर सके। ऐसे ही सेम 6 और 1 कितना आ रहा है 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब आपको ये देखना है कि हम इससे ये फॉर्म कर सकते हैं या फिर इससे ये, तो इसके लिए आप देखो कि किसको हम माइनस करते जाएंगे कोई वैल्यू मिले हम, जैसे ये वाली वैल्यू देखो आप, इसमें 1 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 1 माइनस करेंगे तो 5, तो हम क्या करेंगे इसी को सोल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या मिल जाता है 1/5 माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि अगर इसमें हमने 1 1 माइनस किया तो ये 4 3 2 1 इस टाइप से होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें यहाँ पर हमें मिल जाता है 6 डिवाइड में, देखो ये हो गया n फैक्टोरियल, तो कैसे सोल्व करते हैं n माइनस ये n हो गया n-1, ये पूरा n लेट करके चल रहे हैं हम, तो n-1 ये -1 कर दिया इसमें, फिर n-2 और करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें 5 तक जाना है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर n-2 करेंगे तो फिर हमें 5 मिलेगा और इधर ही स्टॉप कर देंगे हम इसे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो रही है। देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पर 2 6 से 12 हो रहा है और देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो बस आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आपको आईसीएससी वाला लेक्चर देखना है, उसको देखें एक बार, उसमें आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और फिर आप उसको इजीली समझ पाओगे, क्योंकि वहां पर बिल्कुल इजी लेवल से और फिर मॉडरेट और टफ लेवल तक सभी गिवन किया है। यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या करता है, डायरेक्ट एक ही टाइप के क्वेश्चन दे देता है, सारे टफ क्वेश्चन डाल देता है वो, और बच्चों को होती है फिर प्रॉब्लम करने में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है,
7 6 42, फिर 7 और r माइनस 7 r, फिर r इंटू 6 माइनस 6 r एंड माइनस r एंड माइनस r माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू में 12। यहाँ पर ये r स्क्वायर एंड ये यहाँ पर माइनस 13r और यहाँ पर ये प्लस 42 एंड ये 12 इधर आकर क्या हो जाएगा अभी माइनस। ओके, ये माइनस हो गया, देन r स्क्वायर माइनस 13r और ये दोनों माइनस होंगे हमारे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करो, 30 के फैक्टर माइनस प्लस करने पर कितना है, प्लस करने पर आए 30, तो 10 3 से 30 होते हैं, प्लस करने पर 13 भी आ रहा है। सिंपली फैक्टर करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस में 30, ओके इक्वल्स टू 0। देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर r कॉमन लेंगे तो r माइनस 10 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 10। हम आपको उसको कंप्लीट सोल्व करके दिखा रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे भी, इससे ये वाली स्टेप बनाई डायरेक्ट लिख दिया r माइनस 10 और यहाँ पर r माइनस 3। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो मोस्टली सभी बच्चों को आता ही होगा, लेकिन अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है ना, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अभी इसको बिल्कुल सोल्व कर लें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से सीख लें। उसको करने के लिए अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसमें हमने बेसिक से एडवांस तक सभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, कब क्या करना है आपको, कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं, सभी चीजें वहाँ एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या ले सकते हैं, भाई आर की वैल्यू 10 ले सकते हैं 3, क्या दोनों वैल्यू वैलिड है। देखो कभी भी आर की वैल्यू क्या नहीं जाएगी हमारी, कभी भी आर की वैल्यू n से हायर जाएगी नहीं। तो देखो यहाँ पर n5 है, यहाँ पर n6 है, तो आर की वैल्यू इनसे बड़ी होगी नहीं, इसका मीन्स 10 तो हम लेंगे ही नहीं इसमें, फिर आर की वैल्यू क्या लेंगे 6, ये वाली नहीं लेंगे। समझ रहे हो आप, आर ऑलवेज लेस होना चाहिए किससे, n से, आर ऑलवेज लेस देन n, ये कह सकते हैं हम। सिंपली हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इसमें देखो इसी का ही सेकंड पार्ट अगर हम देखें, इसी का ही सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, तो इसको भी आप सिंपली कर सकते हो। कैसे, ये तो और भी सिंपल हो गया, इसमें 2 भी नहीं है, सेम ही क्वेश्चन हो गया है, तो बस इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो ऐसे ही सोल्व करेंगे इसको भी, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू में यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, भी डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसमें, 7 माइनस क्या मिलेगा आपको, 7 माइनस r फैक्टोरियल मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 माइनस r ही रहने देते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 7 माइनस r फिर 6 माइनस r और फिर मिलेगा आपको 5 माइनस r। कैसे मिल रहा है यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कैंसिल करेंगे, फिर फैक्टर 7 माइनस r एंड ये 6 माइनस r और यहाँ पर ये 6, सिंप्लीफाई करोगे इधर सेम ही वैल्यू मिल रही है हमें, देखो यही फैक्टर मिलेंगे सेम, बिल्कुल ये फॉर्म होगा हमारा 42 7 r माइनस 6r मीन्स 13r और यहाँ पर r स्क्वायर मिलेगा, और ये 6 इधर अगर माइनस 6 होगा, इसी से इक्वेशन मिल रही है हमें r स्क्वायर माइनस 13r, ओके r स्क्वायर माइनस 13r, और ये 42 माइनस 6 आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको प्लस करने पर, ये 12 में से 6 और ये होगा 36, ओके ये 36 होगा। अब 36 के फैक्टर प्लस करने पर 13 आना चाहिए, तो क्या होंगे 36 के फैक्टर हो सकते हैं 12 3 भी होते हैं, लेकिन प्लस करने पर 13 नहीं आ रहा, 9 4 जा, तो 9 4 जैसे फैक्टर लेंगे, इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी सिंपली फाइंड हो जाएगी। कैसे, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 9 एंड 4 आ रहे हैं, तो 9r माइनस 4r और प्लस में 36 इक्वल्स टू में 0 बोल सकते हैं। इन दोनों में से r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा r माइनस 9 और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो r माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। देन यहाँ पर ये r माइनस 9 एंड यहाँ पर ये r माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। देन r इज इक्वल्स टू 9 एंड r इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4। सिंपल, इसमें r की वैल्यू ये वाली लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन n आ रही है। ओके, सिंपल हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है इसमें 8 पार्ट। 8 में कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। भाई विद और विदाउट मीनिंग अगर आपको क्या करना है, इसमें से वर्ड्स बनाने हैं तो कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मींस रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो सिंपल देखो भाई कितने लेटर्स हैं, लेटर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। इसमें 8 बॉक्स का ही आपको क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो फर्स्ट में कितने चांसेस हैं 8 में से कोई भी लेटर, फिर 7 फिर कितना 6, फिर इसके बाद 5 4 3 2 1। सिंपल इनका मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा इसका सिंपल। ओके, फिर कह रहा है ये तो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 9 कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी
मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे से कितने लेटर बन सकते हैं? एज्यूम दैट नो लेटर इज रिपीटेड, लेटर रिपीटेड नहीं है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें सिंपल, तो क्या होगा फर्स्ट वाले का कि 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। अगर इसमें से सिर्फ 4 लेटर यूज करने, देन इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा 1 2 3 लाइन की। अब कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6, फिर यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 6 5 30, 4 3 12 और ये हो गया 360। ओके, सेकंड में ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, सभी लेटर यूज करने हैं, तो देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, आप इसे 6 फैक्टोरियल भी कह सकते हो भी 6 5 4 3 2 1, ठीक है 4 3 2 1 ये होगा इसमें। तो सिंपल कितना हो जाएगा 6 5 30, 4 3 12 और 12 2 24, 24 3 से कितना होते हैं 720, ये इसका आंसर होगा थर्ड सेकंड वाले में। अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल, सभी लेटर यूज करने लेकिन फर्स्ट लेटर वोवेल ही होना चाहिए। ये मींस 6 लेटर है इसमें से, तो 6 ही प्लेसेस करने 1 2 3 4 5, 6 लेटर यूज करने लेकिन फर्स्ट प्लेस पर वोवेल ही होना चाहिए। वोवेल कौन कौन से हैं इसमें से? M O N D A Y में वोवेल कौन कौन से हैं? A E नहीं है, O E A E I O U में से सिर्फ A है हमारे पास और O है, तो फर्स्ट में सिर्फ वोवेल ही यूज हो तो इसमें हमारे पास 2 लेटर्स को पुट करने के चांसेस हैं। फिर रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है देन कितने चांसेस होंगे यहाँ पर? 6 में से 5, फिर यहाँ पर 4, फिर 3, फिर यहाँ 2 और 1, कुछ इस टाइप से है। समझ रहे हो आप? भाई लेट कर लेते हैं, हमने O यहाँ पर पुट कर लिया फर्स्ट प्लेस पर, बचेंगे कितने 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो इन प्लेसेस पर वोवेल हो सकता है भी नहीं, तो इसलिए कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। मल्टीप्लाई कर दोगे सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 240, सिंपल आ रहा है अभी 5 4 20 और 20, तो ये कितना आ गया 6 2 12, 12 2 120 और 24 आ गया। ओके, ये हो गया हमारे पास सिंपल इसका आंसर 240। नेक्स्ट देखो इसमें 10th वाला, 10th में क्या है कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर दिस डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। ये कह रहा है कि जो 4 आई है इसमें VCCP में वो कभी भी एक साथ ना आए, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखो इसका सबसे सिंपल मेथड ये है कि अगर हम इनको अलग अलग निकालने लगेंगे भी सभी अलग अलग रहे तो भाई हम हो जाएंगे पागल। क्यों? क्योंकि ये तो कहीं पर भी हो सकता है, इनके प्लेसेस कहीं भी चेंज हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं व्हेन ऑल आईज कम्स टुगेदर, वो वाली कंडीशन लेते हैं जब क्या है सभी आई एक साथ आए, कम्स टुगेदर एक साथ आए। एक साथ आने वाली कंडीशन क्या होगी? देखो जो आई है वो सभी एक साथ आए, इसका मीन्स वो कभी हमेशा एक ही प्लेस रखेंगे, हमेशा ये जो 4 आई है वो सेम ही प्लेस रखेंगे, तो ये सेम प्लेस रखेंगे हमारे, समझ रहे हो आप? ये एक ही बॉक्स में आएंगे, हम ये कह सकते हैं कि एक ही बॉक्स में आएंगे। तो अगर ये एक ही लेटर मान लेते हैं इसमें, तो बचे हुए हमारे पास 2P 2S और ये 4S है हमारे पास और एक M। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। अब उन 7 में भी अगर हम देखें तो क्या हो रहा है हमारे पास, उन 7 में भी रिपीटेशन हो रही है कि S S S यहाँ पर PP। तो जब रिपीटेशन होती है ना तो इसके लिए एक थ्योरम है कि जितने भी लेटर रिपीट हो रहे हैं ना उसी को ही उतने लेटर से क्या कर देते हैं हम इसको डिवाइड कर देते हैं। समझ गए आप? कैसे समझे आप? देखो हमने ये जो है ना इसको एक ही लेटर मान लिया, अब बचते हैं हमारे पास 7 लेटर और। अभी जो 7 लेटर है उन 7 लेटर के लिए आप 7 परमुटेशन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर कितने लेटर आ सकते हैं हमारे पास, यहाँ पर 7 बॉक्सेस में, इसको हमने एक ही लेटर मान लिया। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 7, ओके यहाँ पर क्या होगा 7, या फिर ये क्या होगा हमारे पास एक ही बार आया हमारा। देखो अगर हम इसको एक ही लेटर मानते हैं, इस पूरे को एक ही लेटर मान लेते हैं आई 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 वाले को, और बचते हैं हमारे पास ये 7 जिसमें क्या है हमारे पास 4 टाइम S है, 2 टाइम्स P है और एक M है। अब देखो ये लेटर होंगे कितने जो आगे पीछे, देखो आई हमेशा ऐसे ढूंढना है कि वो फर्स्ट प्लेस पे हो, कहीं भी हो सकता है, ध्यान से समझे, वो कहीं भी हो सकता है। 2S के बीच में ट्रिपल मतलब 4 टाइम आई आ सकता है। तो हम इसको क्या लेटर करके चलेंगे, इसको 1 लेटर, इसको 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे 8 लेटर हैं। अब अगर ये 8 लेटर है ना तो भाई 8 फैक्टोरियल से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं भाई, अगर हमारे पास 8 लेटर है, 8 लेटर के लिए हम क्या करते हैं, अगर उसके लिए बॉक्स में रखना है तो भाई 8 7 6 4 3 2 1 इस टाइप से होता है हमारे पास, ठीक है 4 3 2 1 इस टाइप से होता है इन बॉक्सेस को फिल करने के लिए। तो अगर हमारे पास 8 लेटर है, हम इन 8 लेटर ऐड करके चल रहे हैं, तो 8 फैक्टोरियल हमारे पास चांसेस हैं लेटर बनाने के। लेकिन उसमें से जो रिपीट हो रहा है ना, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है,
ये रिपीटेशन के लिए हम क्या करेंगे, 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, p 2 टाइम हो रहा है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, ये करेंगे इसमें। एंड ये क्या होगा हमारे पास, m तो सिंगल टाइम है, तो बस यही इसका आंसर होगा कि भाई यहाँ पर क्या होगा, वो नंबर्स होंगे, सभी वो लेटर होंगे जहाँ पर आई एक ही प्लेस पर होगा, आई क्या होगा, सेम ही प्लेस पर होगा, आई सेम ही प्लेस पर होगा, आई सेम ही प्लेस पर होगा। तो उसमें क्या होगा हमारे पास, अब जैसे इसमें देखो ये आई है, ये आई, इनको वैसे हमने सिंगल लेटर रिलेट किया है तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये आगे पीछे होंगे ही नहीं क्योंकि हमने इसको एक ही लेटर लेट कर लिया है। समझ रहे हो आप, क्योंकि ये वाला आई इधर आ जाए, ये इधर आए, ये वाला केस हम कब लेंगे, वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास, आई तो एक ही साथ है हमारे पास, 1 लेटर लेकर चल रहे हैं, तो इसकी कितना आंसर आएगा, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर देते हैं क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लो, 2 से आप 3 कर लो, अगर हम इनको सोल्व करें कितना आएगा, 8 7 जा 56, 3 5 जा 15, या फिर 8 5 जा 40 और 7 3 जा 21, 21 और 40 को मल्टीप्लाई करना देखो कितना इजी है, कितना आएगा 4, ये 8 840 लेटर्स होंगे जिसमें आई एक साथ होगा, आई क्या होगा जहां पर हमेशा ऑलवेज एक साथ आएगा, ठीक है, ऑलवेज कम टुगेदर। लेकिन अगर इसके हम टोटल परमुटेशंस देखें, मींस टोटल इसमें कितने लेटर्स बन सकते हैं, अगर हम ये देखें भाई रैंडमली आई कहीं पर भी आए, ठीक है, एक साथ आए या ना आए, अगर ये रैंडमली आए तो कितने लेटर्स हैं, 4 आई है हमारे पास, 4 ही एस है 8 और 2 ए हमारे पास, पी 10 और एम है हमारे पास 11 लेटर्स हैं अगर हम इनको काउंट करें। तो अगर हम इसकी टोटल परमुटेशन देखें तो टोटल परमुटेशंस क्या होंगी इसकी, ये होगी हमारे 11 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे हैं जैसे आई 4 टाइम रिपीट हो रहा है भाई, आई 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसमें, एस 4 टाइम हो रहा है, पी 2 टाइम्स हो रहा है और एम नहीं हो रहा, जो भी रिपीट होता है उसको इतने टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड। क्यों, क्योंकि ये आई इधर आए, ये आई इधर आए, ये वाला आई इधर आए, ये इधर आए, मतलब इनका भी जो क्या होगा अरेंजमेंट होगा उसको भी ये अलग नंबर ही काउंट करेगा। समझ रहे हो आप, जैसे मैंने ये लिखा, अब मैंने इस वाला आई को इधर लिखा और इस वाले को इधर कर दिया, आपको पता चला नहीं पता, लेकिन ये इसको अलग नंबर काउंट कर रहा है, अलग लेटर काउंट कर रहा है, लेकिन ये तो एक सेम ही वर्ड होगा ना अभी, ये सेम ही वर्ड होगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल एंड ये p के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अब इसको सोल्व करो कितना आ रहा है, अब अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है इसका आंसर, इसका आंसर मिलेगा आपको 11 10 9 और यहाँ पर कितना 8, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर स्टॉप करेंगे इसे क्योंकि एक 4 फैक्टोरियल है हमारे पास, फिर एक और 4 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है, एक 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल किया हमने, अब बचा 4 फैक्टोरियल। 4 को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, 4 10 11 10 9 8 7 6, ये तो हमने यहाँ पर वैल्यूज रिमेनिंग रह जाती हैं, नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल को कह सकते हैं 4 3 2 1, ओके, और 2 को 2 into 1 बोल सकते हैं। कैंसिल करो इसमें से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 से 2 कैंसिल कर लो, फिर 3 2 जा 6, डायरेक्ट 6 कैंसिल कर लो, ओके, ये कैंसिल कर लिया हमने, 6 कैंसिल कर लिया यहाँ से, तो कितना रिमेनिंग बच जाता है हमारे पास, रिमेनिंग बचता है हमारे पास 11 10 9 7 एंड 5, इनको मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 11 9 से 99, या फिर 5 से कैंसिल करें, 5 से करें तो 5 9 से 5 7 से 35, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो कितना आ रहा है अभी, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर मिलता है हमें कितना 11 9 99 हो जाएगा हमारा, एंड 7 into 5 तो मिल रहा है 3 4, कितना मिल रहा है इसका 3 4, ये मिल रहा है हमें 3 4 6 5 और 0, ये मिल रहा है इसमें 3 4 6 5 और 0, ओके, 3 4 6 5 0 मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें से हमें वो लेटर्स मतलब वो वर्ड्स फाइंड करने हैं जिसमें आई एक साथ नहीं आता, देखो ये वो सभी लेटर्स हैं जिसमें आई एक साथ भी आएगा और एक साथ नहीं भी आएगा, क्योंकि हमने टोटल परमुटेशन फाइंड की। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये वो वैल्यूज है जिसमें आई हमेशा क्या आ रहा है, वो एक साथ ही आ रहा है, ऑलवेज कम टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, व्हेन आई या फिर व्हेन 4 आईज नॉट कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर, वो वाला केस देखेंगे। तो जब कभी भी वो एक साथ ना आए तो वो वाला केस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो हमने फाइंड किया है टोटल परमुटेशन जिसमें एक साथ भी है और एक साथ नहीं भी है,
उसमें से एक साथ वाले माइनस कर दो। एक साथ वाले अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा इसमें हमें, तो इसको आप माइनस करके देखो कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर मिल रहा है हमें 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 6 में से 8 माइनस करोगे नहीं हो रहा तो 1 कैरी लेंगे 8 में से, 16 में से 8, फिर यहाँ पर 3 और 3, तो 33,810 ये मिलेगा आपको। समझ रहे हो भी कैसे किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें समझना कैसे। इसमें बोल रहा था कि आपको वो कंडीशन बतानी है जहां पर 4i एक साथ ना आए। तो हमने क्या किया, 4i एक साथ ना आए इसको डायरेक्ट फाइंड करना टफ है, इसलिए हमने क्या किया, टोटल परमुटेशन में से, मतलब टोटल इसमें वो सभी लेटर जिसमें i एक साथ आएगा नहीं भी आएगा वो वाले फाइंड किए हमने। उसको फाइंड करने के लिए भाई 11 फैक्टर, टोटल 11 लेटर्स थे। फिर जो रिपीट हो रहा है उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर उन्हीं से डिवाइड किया। ये हमारे पास थ्योरम है जिसमें कि रिपीटेशन होता है अगर सेम वैल्यूज का, तो हम उसी से डिवाइड करते हैं उतने फैक्टोरियल से। लेकिन जब ये i एक साथ आ रहा था तो हमने क्या केस लिया कि भाई इन सभी i को एक लेटर मान लेते हैं, एक सिंगल लेटर। ये एक सिंगल लेटर हो गया। फिर ये जो रिमेनिंग लेटर्स हैं ये आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, तो इनको हम 7 लेटर ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 1 ये टोटल 8 लेटर हो जाते हैं। 8 लेटर के अकॉर्डिंग 8 फैक्टोरियल होगा अगर इनको अरेंज करने लगे। लेकिन जो इसमें रिपीट हो रहे हैं उनका परमुटेशन आपको नीचे लेना होगा 4 फैक्टोरियल एस के लिए और पी के लिए 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व किया हमने तो आया 840। बस हमने माइनस कर दिया दोनों को, भाई टोटल हमारे पास लेटर है जिसमें एक साथ भी आ रहा है एक साथ नहीं भी आ रहा। ये वो सभी कंडीशन जिसमें आई एक साथ आएगा हमेशा, तो एक साथ वाले हटा देते हैं अगर हम, तो क्या होंगे, वो सभी होंगे जहां पर आई एक साथ नहीं आएगा, आई इज नॉट कम टुगेदर। तो बस ये हमारा सिंपल इसका आंसर होगा। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कंडीशंस हमें देखनी होती है क्या कंडीशन में क्या यूज करेंगे। ऐसे 11th है, इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ये देखो सिंपल, अगर हमें पी से स्टार्ट करना है वर्ड और एस से एंड करना है तो इसका मीन्स ये है कि आपको पी और एस कर देना है फिक्स, मतलब इसमें एक ही लेटर आ सकता है, इस वाले प्लेस पर एक ही लेटर आ सकता है और इस वाले प्लेस पर एक ही लेटर आ सकता है एस। ओके, अब इनको कैसे अरेंज करें हम, तो पी और एस अगर हमने अरेंज कर दिए तो बचे हमारे पास ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन। अब इसमें बचे हमारे पास कितने लेटर्स हैं टोटल, ये हमारे पास 12 लेटर है। पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन। रिपीट क्या हो रहा है, देखो टी रिपीट हो रहा है और क्या रिपीट हो रहा है और रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा और तो कुछ भी। तो ये ई आर एम यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये परमुटेशंस 12 है, ठीक है। तो अब देखो इसमें से रिपीट क्या हो रहा है, अब ये बचते हैं टोटल 10 लेटर। तो यहाँ पर आप 10 फैक्टोरियल कर सकते हैं क्योंकि 10 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसमें से वो रिपीट हो रहा है, जैसे टी रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, ओ हो रहा है नहीं हो रहा, एन एन भी नहीं हो रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो बस हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा इससे, क्यों, क्योंकि भाई ये भी 1 है, यहाँ भी 1 रख सकते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी पर ये डिपेंड करेगा, इसी का आंसर आएगा। इसको सोल्व कर लो आप, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फिर क्या आएगा हमारा 6 इंटू, और यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, जो यहाँ पर हमारा 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कुछ खतरनाक सा आ रहा है इसमें, जैसे आ रहा है 1814400, ये सिंपल इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे इसमें, जैसे कह रहा है कि वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स हमेशा एक साथ आए, तो इसमें भी हम क्या कंडीशन लेंगे, भी वोवेल्स एक साथ आए, वोवेल एक साथ आए, इसको हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम क्या कर रहे थे अभी फाइंड कर रहे थे किसको, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन, वोवेल एक साथ वाली कंडीशन हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें वोवेल कौन कौन से हैं, ए है हमारे पास, यस ए ई, ए बी ई भी है हमारे पास, ए ई, ओ भी है हमारे पास, ए ई, आई भी है हमारे पास, और सभी सिंगल है, ए ई आई ओ यू, ये एक साथ है हमारे पास, समझ गए। इनको लेट किया हमने एक सिंगल लेटर। अब बचते कितने हमारे पास, टोटल 12 में थे, 12 में से 5 ये आ गए, बचेंगे हमारे पास कितने 7। ये जो 7 होंगे हमारे पास, इसको 7 और इसको अगर हम एक सिंगल लेटर लेट कर रहे हैं 5 को, तो 8 लेटर होंगे, तो परम्यूटेशन क्या होगी 8 से। अब इसमें जो भी हमारे पास रिपीट हो रहा है, जैसे टी रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। लेकिन अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है क्या, कि अगर ये हमारे क्या है सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, तो इनको भी तो आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं हम। कैसे भाई, एक लेटर ही हो जाएगा, 7 लेटर यहाँ रख देंगे। अब इन्हीं को मैंने अगर ऐसे कर दिया, ए ओ ई आई यू, इनको अगर अरेंज कर दिया मैंने, देन ये वाली वैल्यू सेम रखी हमने, तब एक नया लेटर होगा। लेकिन
अगर हम इनको एक ही लेटर कर रहे हैं और इनका हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो ये वाले तो हम इसी कर देंगे, तो इसलिए इनका अलग से अरेंजमेंट हो सकता है, तो इसके लिए 5 फैक्टोरियल होगा इसमें। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा कि इसमें 5 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा इसका आंसर। ओके, तो आप इसे मल्टीप्लाई करना, 8 को आप कर सकते हो भाई 8 इंटू 7 इंटू एंड सो ऑन 2 से 2 फैक्टोरियल और फिर 5 फैक्टोरियल को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास लास्ट थर्ड वाला। इसमें क्या है थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में क्या है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बिटवीन हमेशा 4 लेटर्स आए। ये वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि पी और एस के बिटवीन हमेशा 4 लेटर्स ही आए, पी और एस इस तरीके से हो भी पी और मान लेते हैं एस है, ये इस टाइप से है, देखो पी और एस इसके बिटवीन 4 लेटर होने चाहिए, ए ई यू ऐसे करके यू, इस टाइप से 4 लेटर हो, ये ऐसा कह रहा है कि ऐसी कंडीशन हो। तो अब अगर हम ऐसी कंडीशन को देखें कि 4 लेटर ही इनके बिटवीन आए तो ये तो टफ हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 4 लेटर इसके बिटवीन आएंगे, या फिर इनके प्लेसेस अगर हम देखें कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। देखो अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर 12 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस हो गए। तो देखो पी और एस कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं, पी यहाँ पर आ सकता है, एस कहाँ पर आएगा 4 लेटर का गैप देने के बाद यहाँ पर आ सकता है, या फिर पी यहाँ आ सकता है और एस क्या आ सकता है यहाँ पर आ सकता है, ऐसे तो हो सकता है। अभी पी यहाँ आ सकता है, फिर पी यहाँ पर आ सकता है और एस यहाँ पर आ सकता है, ऐसे हमारे पास ये अरेंजमेंट होंगे, कुछ पी आ सकता है यहाँ पर और एस आ सकता है। तो ये सेम क्वेश्चन हमने आईसीएससी वाले लेक्चर में भी रिकॉर्ड किया है, तो आप आईसीएससी वाले लेक्चर पर स्विच करके देख सकते हो इसको, वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है इसको अच्छे से, तो वहाँ पर आपको ये अच्छे से वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा और आप यहाँ पर भी इसको सिंपली समझ सकते हो कि भाई पी की पोजीशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है, कुछ इस टाइप से हो सकती है और यहाँ पर आ सकती है। तो ये कितनी पोजीशंस हैं जहाँ पर ये पी पोजीशंस ले सकता है डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर क्या हो सकता है एस, और लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई एस इधर हो और पी इधर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसमें सिंपल। तो ये भी पोजीशन है, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, ऐसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 6, ओके यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर ये लास्ट वाली आ जाएगी हमारे पास एस, इस टाइप से होगा। तो इनके बिटवीन भी 4 लेटर का गैप होगा 1 2 3 4, तो ये लास्ट में होगा और फिर यहाँ पर ये पी होगा, देन आप यहाँ पर एस रख सकते हो। कुछ इस टाइप से कंडीशंस इसमें बन रही हैं जिसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो सिंपली इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो ये प्लेसेस हैं और रिमेनिंग प्लेसेस हमारे जो अदर इसके लेटर्स हैं उनके लिए होगी। ओके, तो इसमें कितना इसको कैसे हम कह सकते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल क्या है कि भाई अगर हम इनको फिक्स करते हैं, जैसे पी और एस, यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम में जब हम इसको ले रहे थे पी और एस को फिक्स कर रहे थे, यहाँ पी और यहाँ पर एस ले रहे थे हम, ठीक है यहाँ पर एस ले रहे थे, तो यहाँ पर पी और यहाँ पर एस, इनके बिटवीन क्या है 4 लेटर्स हैं 1 2 3 और यहाँ पर 4 लेटर में हमारा यहाँ पर होगा एस फर्स्ट वाला। ओके, तो ये प्लेसेस अगर हम फिक्स कर दें मीन्स यहाँ पर हम 1 1 लें, यहाँ पर सिर्फ हम ओनली क्या कर रहे हैं 1 1 ले रहे हैं, यहाँ पर पी ही रख सकते हैं सिंगल और यहाँ पर एस ही रख सकते हैं। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास कितना 10 फैक्टोरियल, वही सेम 10 फैक्टोरियल। तो आप 10 फैक्टोरियल ले सकते हो क्योंकि रिमेनिंग 10 लेटर्स होंगे जिनको हम अरेंज कर सकते हैं। फिर उसमें से जो रिपीट हो रहा है, जैसे टी रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल कर सकते हैं। फिर अगेन पी और एस को भी तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई फैक्टोरियल कर सकते हैं, कैसे भी पी को इधर और एस को इधर, इनका भी 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट कर सकते हैं। और उसमें भी ये जो हमारे पास पी और एस है, पी और एस ये 7 प्लेसेस ले रहे हैं, तो इनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 7 फैक्टोरियल ले सकते हो सिंपल, क्योंकि ये हमारे पास कितने प्लेसेस ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है, फिर यहाँ भी हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ, तो डिफरेंट 7 केसेस आ रहे हैं इसमें। तो उन 7 केसेस को आपको लेना पड़ेगा, डिफरेंट 7 केसेस लेने पड़ेंगे, 7 फैक्टोरियल नहीं लेना पड़ेगा, फिर इसमें 7 केसेस लेने पड़ेंगे सिंपल। ओके, तो ये इससे इसका आंसर आएगा फाइनल। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पर सिंपली ये इसका आंसर होगा, आप इसे सोल्व कर लेना, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 फैक्टोरियल इंटू 7 करना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा फाइनल। ओके, तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 11 में। तो कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। और आपको इसका एडवांस लेक्चर देखना है तो एडवांस और उसमें क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा है, तो आप आईसीएससी वाला लेक्चर जरूर देखिए, इसका और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।